अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। प्यारे इस्लामी भाइयों, जब भी मस्जिद में दाखिल होने की सआदत पाएँ, एतकाफ़ की नीयत ज़रूर फरमाएँ। नीयत दिल के इरादे को कहते हैं। दिल ही में नीयत कर लीजिए कि मैं एतकाफ़ से हूँ, आप मोतकिफ़ हो गए। दिल में नीयत हासिल होते हुए ज़बान से दोहरा लेना ज़्यादा अच्छा है। चाहे अपनी मादरी ज़ुबान में ही हम नीयत कर लें। मैंने सुन्नत एतकाफ़ की नीयत की, जब तक मस्जिद में रहेंगे नफल एतकाफ़ का सवाब मिलता रहेगा। सल्लू अलल हबीब। सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर सुबह शाम 10 बार दरूद पाक पढ़ा, उसे क़यामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी। शाफ़े रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दरूद, ताफ़े जुमला बना तुम पे करोड़ों दरूद। सल्लू अलल हबीब। प्यारे इस्लामी भाइयों, आज यौमे दावत इस्लामी है। अल्हम्दुलिल्लाह सितंबर 1981 आशिकाने रसूल की दीनी तहरीक दावत इस्लामी का आगाज़ हुआ और देखते ही देखते 40 साल के मुख्तसर अरसे में इस अज़ीमुश्शान दीनी तहरीक ने दुनिया भर में नेकी की दावत की धूमें मचा दी। फिर क्यों ना कहें, अल्लाह की नेमत है ये दावत इस्लामी, आका की इनायत है ये दावत इस्लामी, फैज़ान रज़ा है और ये गौस का फैज़ान है। फैज़ान रज़ा है और ये गौस का फैज़ान है। ख्वाजा की हमायत है ये दावत इस्लामी। उशाके मोहम्मद की ठंडक है ये आँखों की, हर दिल में सिरायत है ये दावत इस्लामी। प्यारे इस्लामी भाइयों, नेकी की दावत दीन का अहम तरीन फरीज़ा है। हम नेकी की दावत कैसे दें? कुरान करीम इस बारे में हमें क्या तालीमात देता है? बानी दावत इस्लामी शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत अबू बिलाल मोहम्मद इलियास सत्तार कादरी ज़ियाई रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया का दावत इस्लामी बनाने, चलाने और दुनिया भर में नेकी की दावत आम करने का क्या अंदाज है, क्या अंदाज रहा, इस बारे में आज के हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमा में हम मदनी फूल सुनने की सआदत हासिल करेंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों, आशिकाने रसूल की दीनी तहरीक दावत इस्लामी के शुरू की बात है, बिल्कुल इब्तिदा की बात है। उन दिनों दावत इस्लामी का हफ्तावार इज्तिमा दावत इस्लामी के अव्वलीन मदनी मरकज़
गुलजार हबीब मस्जिद सोल्जर बाजार कराची में हुआ करता था। एक रोज बानी दावत इस्लामी अमीर अहले सुन्नत इस्लामी भाइयों के साथ हफ्तावार इज्तिमा में तशरीफ ले जा रहे थे। रास्ते में जिस जगह से आपका गुजर हुआ, रास्ते में एक जगह सिनेमा था। सिनेमा घर के करीब से आप इज्तिमा की गाह की तरफ जा रहे थे। जब सिनेमा घर के करीब से गुजरे, वहाँ एक नौजवान खड़ा था और वो फिल्म देखने के लिए टिकट खरीद रहा था। उसने जब इस तरह मजहबी हुलिये में अमीर अहले सुन्नत और इस्लामी भाइयों को देखा तो माज़अल्लाह बुलंद आवाज से पुकार कर कहा, मजाक के तौर पर, तनज़ के तौर पर, मौलाना बड़ी अच्छी फिल्म लगी है, आकर देख लो। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, अगरचे बात गुस्सा दिलाने वाली थी, अगरचे बात इश्तार दिलाने वाली थी, लेकिन उस नौजवान की ऐसी बदतमीजी पर अमीर अहले सुन्नत गुस्से में नहीं आए, बल्कि आपने कमाल हिकमत अमली, सब्र, तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए पहले बुलंद आवाज से उस नौजवान को सलाम किया, फिर करीब तशरीफ लाए और बड़ी नरमी से फरमाया, बेटा मैं फिल्में नहीं देखता, अलबत्ता आपने मुझे दावत पेश की तो मैंने सोचा मैं भी आपको एक दावत पेश करूं। अभी इंशाअल्लाह गुलजार हबीब मस्जिद में सुन्नतों भरा इज्तिमा होगा। आपको मैं दावत देता हूं कि आप उस हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमा में शिरकत फरमाएं। प्यारे इस्लामी भाई, इसके साथ अमीर अहले सुन्नत ने अपनी जेब में से इत्र की शीशी निकाली और उस नौजवान को तोहफातन वो इत्र की शीशी दे दी। वक्त गुजरता गया, चंद साल बाद अमीर अहले सुन्नत की खिदमत में एक इस्लामी भाई हाजिर हुए। उस इस्लामी भाई का हुलिया, चेहरे पर दाढ़ी, सर पे इमामा, जुल्फे, गोया मदनी माहौल में वो रचा बसा वो नौजवान इस्लामी भाई अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करता है, हजूर चंद साल पहले एक नौजवान ने आपको फिल्म देखने की दावत दी थी और आपने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए नाराज हुए बगैर उस नौजवान को इज्तिमा में शिरकत की दावत दी थी। हजूर जिस नौजवान को आपने हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमा में शिरकत की दावत दी, उस नौजवान ने बिल आखिर इज्तिमा में शिरकत की और इज्तिमा में शिरकत करने की बरकत से उसकी जिंदगी में मदनी इनकलाब आ गया और वो नौजवान आज आपके सामने खड़ा है, वो मैं हूं। प्यारे इस्लामी भाई, अमीर अहले सुन्नत आपकी हिम्मत का क्या कहना, अमीर अहले सुन्नत आपकी हिम्मत का क्या कहना, जो बद को नेक कर देती है उस दावत का क्या कहना, जो बद को नेक कर देती है उस दावत का क्या कहना, जो सोहबत में तेरी आए वो इश्क़ मुस्तफ़ा पाए, जो सोहबत में तेरी आए वो इश्क़ मुस्तफ़ा पाए। मेरे मोहसिन तेरी मजलिस तेरी सोहबत का क्या कहना, मेरे मोहसिन तेरी सोहबत तेरी मजलिस का क्या कहना, जिसे तुम प्यार से देखो। दावत भी दी, प्यार से भी देखा, तोहफा भी दिया और कैसी मदनी इनकलाब आ गया, कैसी जिंदगी बदल गई। वो नौजवान जो कल तक फिल्में देखता था, वो जो नौजवान जो कल तक बुराई की दावत देता था, अमीर अहले सुन्नत वली कामिल की दावत की बरकत से इज्तिमा में आकर वो नेकी की दावत देने वाला बन गया, वो सुन्नतों का अमल बन गया, वो मुआशरे का बाकिरदार नौजवान बन गया। प्यारे इस्लामी भाइयों, जिसे तुम प्यार से देखो तुम्हारा दिल से शैदा हो, जिसे तुम प्यार से देखो तुम्हारा दिल से शैदा हो। मोहब्बत बांटने वाली तेरी फितरत के क्या कहने, मोहब्बत बांटने वाली तेरी फितरत के क्या कहने। सल्लू अलल हबीब, ऐश का रसूल।
नरमी से, प्यार से, हिकमत अमली के साथ, मौका महल की मुनासबत से नेकी की दावत देना, लोगों को दीन की तरफ बुलाना, ये बहुत बड़ी सादत की बात है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रिवायत करते हैं, अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का बेहतरीन शख्स वो है। आइए आज सुनते हैं आका इस्लाम ने उम्मत का बेहतरीन शख्स किसे करार दिया गया। आका इस्लाम ने फरमाया, मेरी उम्मत का बेहतरीन शख्स वो है जो अल्लाह पाक की तरफ बुलाए और अल्लाह पाक के बंदों के दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा कर दे। वो बेहतरीन शख्स है जो अल्लाह की तरफ बुलाए और लोगों के दिलों में अल्लाह की मोहब्बत पैदा कर दे। फरमाया वो मेरी उम्मत का बेहतरीन शख्स है। प्यारे इस्लामी भाइयों, इस हदीस में आका इस्लाम ने उम्मत के बेहतरीन शख्स की निशानदेही फरमाई है। चुनांचे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहे नाज में उम्मत का बेहतरीन शख्स वो है जिसमें दो खूबियां हों। आइए सुने और हम भी गौर करें कि ये दो खूबियां हमारे अंदर हैं। अगर हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अगर नहीं तो कोशिश करते हैं कि ये दो खूबियां, ये दो बातें जो आका इस्लाम ने फरमाई हैं बेहतरीन उम्मती के बारे में, वो अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें। नंबर एक, वो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता हो, यानी वो बंदा लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाता हो, दुरुस्त इस्लामी अकायद की तरफ बुलाता हो। वो बंदा कौन है? वो जो नमाज की दावत देता हो, वो बंदा जो रोज़ों की दावत देता हो, वो बंदा जो तिलावत कुरान की दावत देता हो, जो हुस्न अखलाक की दावत देता हो। गर्जे जितने भी नेकी के काम हैं उनकी तरफ बुलाना, गोया ये अल्लाह की तरफ बुलाना है। अब जो नेकी की दावत देने वाले हैं, जो दाई हैं, जो मुबल्लिग हैं, जो दरस देने वाले हैं, प्यारे जो इलाक़ाई दौरा करके मुसलमानों को नेकी की दावत देते हैं, जो नमाज की दावत देते हैं, जो मदरसातुल मदीना में कुरान पाक पढ़ने पढ़ाने की दावत देते हैं, जो जामिअतुल मदीना में इल्मे दीन पढ़ने पढ़ाने की दावत देते हैं, गोया वो ऐसे खुशनसीब हैं जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, जो लोगों को दीन की तरफ बुलाते हैं। तो प्यारे मोहतरम इस्लामी भाई, दूसरा बस दूसरी खूबी फरमाया, वो अल्लाह पाक के बंदों के दिलों में अल्लाह की मोहब्बत पैदा करे, हिकमत अमली के साथ पुरकशिश किरदार और पुरतसीर जुबान के जरिए लोगों को ज़ुहद व तक़वा की तरफ राग़िब करे, लोगों के दिल से दुनिया की मोहब्बत निकाल दे, दिलों में फिक्र आखिरत पैदा करे। नफ्स हमारा जो मोहब्बत इलाही के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है, खौफ खुदा के जरिए उसका जोड़ तोड़ दे, फिर रहमत इलाही की उम्मीद लाकर उन्हें अल्लाह के हजूर लाकर खड़ा कर देने वाला शख्स वो है जो आका इस्लाम ने फरमाया मेरी उम्मत का बेहतरीन शख्स है। प्यारे इस्लामी भाइयों, आइए एक और हदीस पाक सुनते हैं। हजरत अनस बिन मालिक रावी हैं, अल्लाह के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक लोगों में कुछ वो हैं जो भलाई की चाबियां हैं और बुराई का ताला है। जो भलाई अच्छाई की चाबियां हैं और बुराई के लिए ताला है, लॉक है। और कुछ लोग वो हैं जो बुराई की चाबियां और भलाई का ताला है। बस खुशखबरी है उस शख्स के लिए जिसके हाथ पर अल्लाह ने भलाई की चाबियां रख दी, और हलाकत है उस शख्स के लिए जिसके हाथ पर अल्लाह पाक ने बुराई की चाबियां रख दी। प्यारे इस्लामी भाई, दो तरह के लोगों का जिक्र है इस हदीस पाक में। वो शख्स जो भलाई की चाबी और बुराई का ताला है, यानी ऐसा शख्स जिसके हाथ पर नेकी और भलाई को जारी कर दिया गया, ये लोगों पर सदका खैरात करता है, दुख दर्द के मारों की हाजत पूरी करता है, जाहलों को इल्म सिखाता है, भटके हुओं को रास्ता दिखाता है, बेनमाजियों को नमाजी बनाता है, फैशन परस्तों को सुन्नतों का पैकर बनाता है, जो दीन से दूर हो उनके दिलों में दीन की मोहब्बत पैदा करता है। प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लामा मनावी रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया, इस शख्स की ये शान है, उसे देखकर लोगों को नेकी याद आती है। ये ऐसा शख्स होता है, इसका किरदार, इसका अमल, इसका हुस्न अखलाक
इसका तकवा ऐसा शख्स होता है कि बंदा जब उसको देखता है नेकी याद आ जाती है, जब उसको देखता है खौफ खुदा याद आ जाता है, जब उसको देखता है उसके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा पैदा हो जाता है, जब उसको देखता है। ऐसे लोग होते हैं, ऐसे वली होते हैं, ऐसे अल्लाह से मोहब्बत और आका इस्लाम के आशिक होते हैं कि जिनकी सोबत में बैठने और उनको देखने ही से बंदे के अंदर नेकी करने का जज्बा पैदा हो जाता है। प्यारे इस्लामी भाइयों, दूसरा वो शख्स है जो बुराई की चाबी और भलाई का ताला है। ये पहले वाले का बिल्कुल उलट है। ये जहां जाता है बुराई का बीज बोता है। मुआशरे में ऐसे लोग होते हैं जो बुराई का सबब बनते हैं, जो गुनाहों की दावत देते हैं। गलत, ये ऐसा बंदा होता है जो खुद भी बुरा होता है और दूसरों को भी बुराई में मुब्तला करने वाला होता है। इन दोनों शख्सों में जो पहला है वो भलाई फैलाता है और उसके लिए खुशखबरी है, और दूसरा जो बुराई फैलाता है उसके लिए हलाकत है। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये दो हदीसें हमने सुनी है। इन दोनों अहादीस में बुनियादी तौर पर नेकी की दावत आम करने की फजीलत का बयान किया गया है। जो नेकी की दावत देने वाला है, जो अच्छाई की दावत देने वाला है, वो बेहतरीन है। जो नेकी की दावत देने वाला है, जो अच्छाई की दावत देने वाला है, गोया वो भलाई की चाबी है। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, अल्लाह पाक हम सबको इन अहादीस में बयान की गई सिफात नसीब फरमाए। हो इखलाक अच्छा, हो किरदार सुथरा, मुझे मुत्तकी तू बना या इलाही। ना नेकी की दावत में सुस्ती हो मुझसे, बना शायके काफिला या इलाही। सआदत मिले दर से फैज़ान सुन्नत की रोज़ाना 2 मरतबा या इलाही। सल्लु अलल हबीब। प्यारे इस्लामी भाई, यौम दावत इस्लामी के मौके पर दावत इस्लामी की हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमा में शिरकत की सआदत हासिल करने वाले आशिकान रसूल अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान, अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत और अच्छी नसीहत के साथ बुलाओ। फिर सुनिए, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत अच्छी नसीहत के साथ बुलाओ। ये आयत करीमा गोया नेकी की दावत के दीनी काम का पूरा सिलेबस है, पूरा निसाब है। प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह ने फरमाया उदऊ, बुलाओ। ज़हन में सवाल उठता है, किसे बुलाएं? मुफस्सरीन फरमाते हैं, सारी दुनिया के इंसानों को बुलाओ। उदऊ, बुलाओ। किसको बुलाएं? सारी दुनिया के इंसानों को बुलाना है। इमाम गजाली फरमाते हैं, जिसे नेकी की दावत देनी है उसकी सिर्फ एक शर्त है, जिसको दावत देनी है वो इंसान हो, उसको दावत दी जा सकती है। जो भी इंसान है, अब काफिर है तो उसे ईमान की दावत देंगे, गुनाहगार है तो उसे नेक कामों की दावत देंगे, रियाकार है उसे इखलास की दावत देंगे, हसद का शिकार है उसे शुक्रगुजारी की दावत देंगे, झूठ बोलने वाले को सच बोलने की दावत देंगे, खयानत करने वाले को ईमानदारी की दावत देंगे। गर्ज़े जो इंसान है उसके नेकी की दावत दी जाएगी और उसके हस्बे हाल दी जाएगी। जैसी उसकी कैफियत है, जैसी उसकी सूरत हाल है, उसको वैसी नेकी की दावत दी जाएगी। कोई इंसान होना चाहिए, उसको नेकी की दावत दी जाएगी। अल्लाह पाक ने फरमाया उदऊ, बुलाओ। अब सवाल ये है, किसकी तरफ बुलाएं? किसको बुलाएंगे? तो हो गया, इंसान को बुलाओ। किसकी तरफ बुलाएं? फरमाया इला सबील रब्बिका, अपने रब के रास्ते की तरफ, अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाओ। प्यारे इस्लामी भाइयों, रब का रास्ता क्या है? रब का रास्ता ईमान है, सच्चे अच्छे अकायद भी रब का रास्ता है, कुरान भी रब का रास्ता है, दीन रब का रास्ता है, नमाज रब
रास्ता है, हज भी रब का रास्ता है, सुन्नत मुस्तफ़ा, हुस्न अखलाक, गरज तमाम नेकियां, पूरे का पूरा दीन जो है, हुस्न अखलाक, सब कुछ जो इसमें शामिल है, सारा ये रब का ही रास्ता है। अच्छी बात का जो हुक्म देना है ये रब का ही रास्ता है, अच्छाई की तरफ बुलाना है ये रब का रास्ता है, इज्तिमा की दावत देना है, अच्छी महफिल की दावत देना है, मदनी काफिले में सफर की दावत देना है, मस्जिद में जो फैज़ान सुन्नत का दर्स होता है उसकी दावत देना है, इलाकाई दौरे की जो दावत देना है, गोया ये रब का रास्ता है। प्यारे इस्लामी भाइयों, लिहाजा सारी दुनिया के इंसानों को बुलाना है इस तरफ, सारी दुनिया के लोगों को बुलाना है अल्लाह के दीन की तरफ, इस्लाम की तरफ बुलाना है। अब तीसरा सवाल ज़हन में उठता है, ये पता चल गया किसको बुलाना है, सारे इंसानों को बुलाना है, किसकी तरफ बुलाना है, अल्लाह के रास्ते की तरफ, अल्लाह की तरफ बुलाना है, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाना है। तीसरा सवाल, अब बुलाना तो है सारे दुनिया के लोगों को और बुलाना भी रब के रास्ते की तरफ है, तो बुलाया कैसे जाएगा, बुलाने का अंदाज क्या होना चाहिए, तरीकाकार क्या होना चाहिए, किस तरह बुलाया जाए। फरमाया बुलाने के भी तरीके होते हैं, कार्ड भेज के बुलाया जाता है, किसी को प्यार से बुलाया जाता है, किसी को डांट के बुलाया जाता है, कई तरीके हैं बुलाने के। सारी दुनिया के इंसानों को अल्लाह पाक के दीन की तरफ बुलाना है, कैसे बुलाया जाए। फरमाया बिल हिकमा, हिकमत के साथ और अच्छी नसीहत से। पता चला बुलाना है हिकमत के साथ और अच्छी नसीहत के साथ बुलाना है। प्यारे इस्लामी भाइयों, माशरे का वो तबका जिन्हें हम कहते हैं पढ़े लिखे हैं, उन्हें नेकी की दावत देने का अंदाज और होगा। वो माशरे का तबका जो अनपढ़ है या थोड़ा पढ़ा लिखा है, उन्हें नेकी की दावत देने का अंदाज कुछ और होगा। लिहाजा नेकी की दावत देने वाला उसे चाहिए कि नेकी की दावत दे रहा है, आगे वाले की जो ज़हनी सलाहियत है उसके मुताबिक उससे गुफ्तगू की जाए। जो पढ़ा लिखा है उसे पढ़े लिखे अंदाज में, उन अल्फाज के साथ गुफ्तगू की जाए। जो कम पढ़ा लिखा है उसको सादा अंदाज में समझाया जाए, सादा अंदाज में नेकी की दावत दी जाए। प्यारे इस्लामी भाइयों, हिकमत क्या है, हिकमत क्या है। फरमाया हिकमत से मुराद कुरान है, कुरान की आयात सुनाकर, कुरान की तालीमात बताकर, कुरान करीम में दिए गए दलाइल सुनाकर, कुरान में बयान की गई हिकमत की बातें लोगों को बताकर दीन की तरफ बुलाया जाए। यह हिकमत है प्यारे इस्लामी भाइयों, यह हिकमत है। हिकमत की वजाहत है, सुन ली। अब अच्छी नसीहत कैसे होगी, अच्छी नसीहत क्या है। फरमाया नरम बात करना। नेकी की दावत देने वाला जब दावत देगा, जब दाई दीन की तरफ बुलाएगा, उसका अंदाज नरम होना चाहिए, उसका अंदाज नेकी की दावत देने वाला इंतहाई साश्ता होना चाहिए, उसने अखलाक का पैकेट उसको होना चाहिए, नरमी से, सब्र से, इस्तकामत के साथ वो नेकी की दावत देने वाला हो। प्यारे इस्लामी भाइयों, यकीनन अगर कोई मुबल्लिग इस अंदाज से नेकी की दावत देता है, अल्लाह तबारिक व तआला उसकी जुबान में तासीर पैदा फरमा देता है। इस अंदाज से नेकी की दावत देने वाला मुबल्लिग जो होता है, जो कुरान और हदीस के मुताबिक बात करता है, जो सुन्नत के मुताबिक अमल करता है, जो नरमी के साथ गुफ्तगू करता है, जो हिकमत अमली के साथ, अच्छी नसीहत के साथ अपने भाइयों को नेकी की दावत देता है, अल्लाह तबारिक व तआला उसकी जुबान में ऐसी तासीर पैदा कर देता है कि लोग उसकी बात सुनकर दीन की तरफ आ जाते हैं, बेनमाजी नमाजी बन जाते हैं। अरे सुन्नतों को तर्क करने वाले सुन्नतों के आमल बन जाते हैं। अरे कुरान पाक की तिलावत जो नहीं करते वो कुरान पाक की तिलावत करने वाले बन जाते हैं। जो मस्जिदों से दूर होते हैं वो मस्जिद में आकर नमाज पढ़ने वाले बन जाते हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, हमने नेकी की दावत के फजाइल सुने, नेकी की दावत कैसे देनी है ये भी सुना। आइए दौरे हाजिर के अजीम शान मुबल्लिग जो प्यारी बातें, जो तरीकाकार, जो अंदाज हमने सुना,
उस अंदाज के मुताबिक जिस शख्सियत ने तबलीग के जरिए पूरी दुनिया में नेकी की दावत को आम किया, शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी, आपके अंदाज़े तबलीग के बारे में सुनते हैं। अमीर अहले सुन्नत का अंदाज़े तबलीग, प्यारे इस्लामी भाइयों, अमीर अहले सुन्नत फितरी तौर पर, बाई नेचर, फितरत होती है, फितरी तौर पर आप हुसास हैं, जिसे कहते हैं सेंसिटिव है, हुसास हैं शुरू से ही। और एहसास बंदा कैसे होता है? कहीं गुनाह हो रहा है, किसी को गुनाह में मुब्तला देखना, तो उसको देखकर नेकी की दावत देने का जज्बा पैदा हो जाना और उसको प्यार से, मोहब्बत से उस गुनाह से रोकना अमीर अहले सुन्नत की ऐसी तबीयत है। प्यारे इस्लामी भाइयों, हिकमत अमली के साथ आप जहां भी कोई अल्लाह की नाफरमानी देखते, कोई सुन्नतों का तर्क किया जाना देखते, कोई गुनाहों का माहौल देखते, अमीर अहले सुन्नत नेकी की दावत देते, बुराइयों से मना करते, गुनाहों से रोकते। प्यारे इस्लामी भाइयों, सितंबर 1981 अमीर अहले सुन्नत ने दावत इस्लामी का आगाज फरमाया। अगरचे इससे पहले भी आप नेकी की दावत देते थे, लेकिन जब दावत इस्लामी का आगाज हुआ, अमीर अहले सुन्नत ने नेकी की दावत देने का बाकायदा सिलसिला शुरू किया। अमीर अहले सुन्नत ने मदनी मकसद दिया। अभी हमने सुना कुरान पाक की रूह से कि दावत किसको देनी है, वो क्या कौन होना चाहिए जिसको दावत दी जाए? बताया वो इंसान हो, उसको दावत दी जा सकती है। और अमीर अहले सुन्नत ने जो मकसद दिया, वो मकसद क्या है? हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह। प्यारे साईं भाई, इस मदनी मकसद को लेकर आपने ना दिन देखा ना रात, मुसलसल कोशिश करते चले गए, यहाँ तक अल्लाह के करम हबीब की प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर इनायत से, औलिया के फैजान से आप कोशिश करते चले गए। दावत इस्लामी का दीनी पैगाम दुनिया भर में आम होता चला गया। आप कोशिश करते चले गए, दीनी काम बढ़ता चला गया। आप कोशिश करते चले गए, काफिला बनता चला गया। आप कोशिश करते चले गए, नेकी की दावत की धूमें मचती रही। आप कोशिश करते चले गए, ये दावत इस्लामी का मदनी माहौल बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। प्यारे इस्लामी भाइयों, लेकिन याद रखें, शुरू में, आगाज में, इब्तदा में अमीर अहले सुन्नत ने बड़ी मुशक्कतें उठाई, बड़ी तकलीफें उठाई, क्योंकि नेकी की दावत देने वाले को सताया जाता है। नेकी की दावत देने वाले को मुशक्कतें, मुश्किलात बर्दाश्त करना पड़ती हैं। बीचे साईं भाइयों, आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी की गई, आप नहीं रुके, अल्लाह की रहमत पर नजरें जमाई, अल्लाह पर एतमाद करते हुए आगे बढ़ते चले गए। दूर दराज का सफर करते, एक दिन में अमीर अहले सुन्नत कई के बयानात करते, गाँव-गाँव, मस्जिद मस्जिद, शहर शहर आप खुद तशरीफ ले जाते, लोगों को नेकी की दावत देते। अंदाज कैसा था? कहीं मैयत हो जाती, खुद जाके गुस्ल देते, कफन देते, जनाजे पढ़ाते, लोगों के दिलों में उतरकर आपने दीन का काम किया है। लोगों के दिलों में उतरकर खैर खाई करते हुए आपने दावत इस्लामी का काम किया है। प्यारे इस्लामी भाइयों, यूं इस्तकामत के साथ नेकी की दावत देते चले गए। आपकी कोशिशों के नतीजे में क्या हुआ? जो बेनमाजी थे नमाजी बन गए, बदनिगाही करने वाले हयादार बन गए, माँ बाप को सताने वाले माँ बाप के हाथ चूमने वाले बन गए, चोर डाकू आए तायब होकर मुआशरे के शरीफ इंसान बन गए, हसद की आग में जलने वाले शुक्रगुजार और खैर खा बन गए। प्यारे इस्लामी भाइयों, फिल्मों गानों के शौकीन नाते मुस्तफ़ा पढ़ने वाले बन गए। हाँ हाँ, अमीर अहले सुन्नत की नेकी की दावत की बरकत से मालो दौलत के
पीछे भागने वाले अल्लाह की रजा के तालब बन गए। शराबी आए, तौबा करके पकीज़ा इंसान बन गए। अमीर अहले सुन्नत की दावत इस्लामी के मदनी माहौल की बरकत से जो गाफिल आए, इबादत गुजार बन गए। भटके हुए आए, उनको रास्ता मिल गया। हजारों काफिरों को इस्लाम की रोशनी मिल गई, इस्लाम में दाखिल हो गए। प्यारे इस्लामी भाइयों, यूं एक एक दो दो आते गए नेकी की दावत के इस सफर में। इस्लामी भाई अमीर अहले सुन्नत के साथ मिलते गए, कारवां बनता चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह नेकी की दावत का ये दीनी पैगाम दुनिया भर में पहुंच गया, दुनिया भर में पहुंच गया। ऐ अमीर अहले सुन्नत तेरी शौकत जिंदाबाद, ऐ अमीर अहले सुन्नत तेरी शौकत जिंदाबाद, तुझसे दुनिया भर में है दीन की शाद जिंदाबाद। तेरे दम से आई वो दीनो शरीयत की बहार, तेरे दम से आई वो दीनो शरीयत की बहार। आला हजरत जिंदा और सदर शरीयत जिंदाबाद। प्यारे इस्लामी भाइयों, फिर कहना पड़ेगा तेरी मजलिस में जो गए बन गए साले सईद, नौजवान पर हुआ तेरा फैजाने सोहबत जिंदाबाद। गोशा गोशा दुनिया का होने लगा है फैज़याब। ये हकीकत है, पूरी दुनिया देख रही है, मदनी माहौल की बरकत है, अमीर अहले सुन्नत का फैजान है। गोशा गोशा दुनिया का होने लगा है फैज़याब। आम हर्सू हो गया फैजान सुन्नत जिंदाबाद, आम हर्सू हो गया फैजान अत्तार जिंदाबाद। प्यारे इस्लामी भाइयों, यकीनन ये अमीर अहले सुन्नत की मुखलिसाना कोशिशों, मुबल्लिगीन दावत इस्लामी की मुखलिसाना कोशिशों, दावत इस्लामी की मदनी माहौल की बरकत से इनकलाब बर्पा हो गया। लाखों नौजवानों की जिंदगियों में मदनी इनकलाब आ गया। प्यारे इस्लामी भाइयों, एक बार अमीर अहले सुन्नत दावत इस्लामी की मदनी बहार सुनिए। आप फैसलाबाद में आए, इज्तिमा में बयान फरमाया अमीर अहले सुन्नत ने। इस इज्तिमा में एक कादियानी शरीक हुआ। किस नीयत से आया था? तनकीदी नीयत से, कि कोई बात ऐसी मिले मैं तनकीद करूंगा। मगर अमीर अहले सुन्नत के पुरअसर बयान का उस पर ऐसा असर हुआ, घर जाकर वो सारी रात रोता रहा। आया किस देर से था? वलिये कामल के पुरतासीर अल्फाज तासीर का तीर बनकर उसके दिल में पेवस्त हो गए, और वो बंदा इज्तिमा में शिरकत की बरकत से ऐसा नादिल हुआ, ऐसा अपनी जिंदगी पर शर्मिंदा हुआ कि घर जाके सारी रात रोता रहा। और फिर क्या हुआ? उसने अमीर अहले सुन्नत को खत लिखा। उसने क्या लिखा? उसने लिखा मैं खुद कादियानी हूं, अब तक 70 मुसलमानों को भी कादियानी कर चुका हूं। अल्लाह अकबर। अब उसने लिखा मैं तौबा करके मुसलमान होना चाहता हूं, मैं मुसलमान होना चाहता हूं, मुझे क्या करना चाहिए? अमीर अहले सुन्नत ने लिखा, तलकीन फरमाई, आप फौरन इस्लाम कबूल कीजिए, और जिन लोगों को आपने गुमराह किया है उनको भी दोबारा मुसलमान करने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत के फरमाने पर वो कादियानी मुसलमान हो गया, मुसलमान हो गया। फिर उसने अपने घर वालों को भी अमीर अहले सुन्नत के बयानात सुनाए, जिसकी बरकत से उसका पूरा खानदान कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। प्यारे इस्लामी भाइयों, यकीनन ये है दावत इस्लामी जिसने हर सू है सुन्नत का चर्चा किया, जिसने हर सू है सुन्नत का चर्चा किया। ऐसे हामी सुन्नत की क्या बात है, जिसने रोशन किया सुन्नतों का दिया, जिसने रोशन किया सुन्नतों का दिया। उस अमीर अहले सुन्नत की क्या बात है, उस अमीर अहले सुन्नत की क्या बात है, जिसने बदले हैं लाखों करोड़ों के दिल, जिसने बदले हैं लाखों करोड़ों के दिल। उस नजरे विलायत की क्या बात है, उस नजरे विलायत की क्या बात है। देखकर उनको सब है यही बोलते, देखकर उनको सब
इस वली की ज़ियारत की क्या बात है, जिसको देखकर है सब यही बोलते, इस वली की ज़ियारत की क्या बात है। यकीनन इस अमीर अहले सुन्नत की क्या बात है। प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने अमीर अहले सुन्नत को बड़ी खूबियों से नवाजा है। तकवा देखिए बेमिसाल है, इश्क़ मुस्तफ़ा देखिए बेमिसाल है, इल्म में आप बेमिसाल हैं, अमल देखिए बेमिसाल है। अमीर अहले सुन्नत में अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत खूबियों से आपको नवाजा है। प्यारे इस्लामी भाइयों, इखलास देखिए, इखलास। अमीर अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा रज़ाए इलाही के तलबगार रहते हैं, अल्लाह राजी हो जाए। हर काम करने से पहले नियत अल्लाह की रज़ा, हर काम करने से पहले नियत अल्लाह की रज़ा, इसको कहते हैं इखलास। और ये इखलास की बरकत है, दावत इस्लामी का काम मुख्तसर अरसे में इतना फैल गया, इतना नेकी की दावत आम हो गई, इतनी दावत इस्लामी आम हो गई। अमीर अहले सुन्नत का इखलास है। प्यारे इस्लामी भाई, आपको दुनियावी लालच नहीं है, बल्कि दावत इस्लामी की इब्तिदा में सुनिए, अमीर अहले सुन्नत दूर दूर जाते, अंदाज जाने का कैसा था, मुबल्लिगीन के लिए बड़ा प्यारा दर्स है। अमीर अहले सुन्नत जब दूर नेकी की दावत के लिए जाते, अपना खाने का टिफिन साथ लेके जाते, हत्ता के नमक की डिबिया और पानी की बोतल भी साथ होती कि मुझे किसी से मांगना ना पड़े, सवाल ना करना पड़े। यह है इखलास, जाना अल्लाह की रज़ा के लिए है। इस्तिकामत, दूसरी खूबी इस्तिकामत। अमीर अहले सुन्नत दावत इस्लामी का आगाज फरमाया, नेकी की दावत के सफर में बड़ी रुकावटें आई, बड़ी मुश्किलात आई, आपको बड़ा सताया गया, माली परेशानियां भी आई, हत्ता के सुनिए अमीर अहले सुन्नत पर कातलाना हमले भी हुए, अमीर अहले सुन्नत पर कातलाना हमले भी हुए। इसके बावजूद अमीर अहले सुन्नत नेकी की दावत के दीनी काम से पीछे नहीं हटे। यह है इस्तिकामत, अपने मदनी मकसद की तकमील पर डटे रहे, पीछे नहीं हटे। और ये आपकी इस्तिकामत थी, अल्लाह ने दावत इस्लामी को अरूज अता फरमाया, ये आपकी इस्तिकामत थी। प्यारे इस्लामी भाइयों, यकीनन 1981 में हमने सुना दावत इस्लामी का आगाज हुआ। अमीर अहले सुन्नत ने बड़ी हिकमत अमली से बड़े बरवक्त फैसले करते हुए मुख्तलिफ दीनी काम शुरू किए। सबसे पहले हफ्तावार इज्तिमा शुरू हुआ। इसके बाद आपने महसूस किया मस्जिद के अंदर नमाजियों को नेकी की दावत देनी चाहिए, दीन सिखाना चाहिए। दरसे फज़ान सुन्नत शुरू हो गया। अब वली कामिल अमीर अहले सुन्नत ने हिकमत अमली से जो मस्जिद में आ गए वो तो दर्द में शिरकत करते हैं, अब जो मस्जिद में नहीं आते आपने चौक दर्द शुरू कर दिया। जो बाहर हैं उनको नेकी की दावत देने का जरिया शुरू हो गया। अब दावत इस्लामी का मकसद क्या था? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, अब सारी दुनिया तक पैगाम पहुंचाना है। आपने मदनी काफिलों का सिलसिला शुरू कर दिया, मदनी काफिलों का सिलसिला शुरू कर दिया। प्यारे इस्लामी भाइयों, इस तरह बच्चों बच्चियों को कुरान पाक पढ़ाना है, मदरसातुल मदीना कायम कर दिए। 4650 दावत इस्लामी के वो मदरसे हैं जहां बच्चों और बच्चियों को कुरान पाक पढ़ाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी उम्र के इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों को कुरान करीम की तालीम देने के लिए इस्लामी भाइयों के मदरसातुल मदीना और इस्लामी बहनों के मदरसातुल मदीना शुरू कर दिए गए। इस तरह
जहालत का अंधेरा दूर करने, इल्म की रोशनी फैलाने के लिए इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों के लिए अलग-अलग जामियातुल मदीना कायम हो गए। जामियातुल मदीना कायम हो गए। 1127 जामियात दावत इस्लामी के, जिनमें एक हमारा जामियातुल मदीना भी है, हमारा मदरसतुल मदीना भी है। हमारे भी यहाँ मदरसतुल मदीना इस्लामी भाइयों बहन साईं भाइयों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कायम किए जाते हैं। प्यारे साईं भाइयों, सिलसिला चलता रहा, उलमा तैयार होते चले गए। अब जरूरत थी अल मदीनतुल इल्मिया की, इस्लामी रिसर्च सेंटर कायम किया गया, जहाँ तफसीर, हदीस, फिक़ह पर किताबें लिखी जाती हैं। अब जरूरत थी, देखिए अमीर सुन्नत ने किस तरह बर वक्त फैसले किए। वक्त गुजरता चला गया, आप फैसले करते चले गए, आप शोबे कायम करते चले गए, आप डिपार्टमेंट बनाते चले गए। अब जरूरत थी ये जो किताबें लिखी जाती हैं इनको शाया किया जाए, इनको पब्लिश किया जाए। मकतबतुल मदीना कायम कर रही है, मकतबतुल मदीना। अब देखा दुनियावी लिहाज से भी बच्चों और बच्चियों की, बॉयज और गर्ल्स की तरबियत होनी चाहिए, और इनको कैसे तरबियत की जाए, सारे बच्चों को कैसे दावत इस्लामी के साथ अटैच किया जाए, मुंसलिक किया जाए। इसके लिए दारुल मदीना इस्लामिक स्कूल सिस्टम शुरू कर दिए गए। दारुल मदीना इस्लामिक स्कूल सिस्टम भी शुरू हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, खुशखबरी ये है, अनकरीब दावत इस्लामी दारुल मदीना कॉलेज और दारुल मदीना यूनिवर्सिटियां भी शुरू करने जा रही है। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, ए दावत इस्लामी तेरी धूम मची, ए दावत इस्लामी तेरी धूम मची है। प्यारे साईं भाइयों, क्यों दावत इस्लामी बढ़ती गई, अरूज पकड़ती गई, लोग मिलते गए, कारवा बनता गया। इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें दावत इस्लामी से वाबस्ता हो रहे थे। उनकी दीनी तंजीमी तरबियत के लिए दारुस सुन्ना कायम किए गए। कोई 1 घंटे के लिए आए, कोई 12 घंटों के लिए आए, कोई 2 दिन के लिए आए, कोई 3 दिन के लिए आए। जितना वक्त लेके आए दारुस सुन्ना में आ जाए, उसकी तरबियत की जाएगी, उसे दीन सिखाया जाएगा। दावत इस्लामी में बहुत सारे डिपार्टमेंट बन गए, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों के लिए शोबा तालीम कायम हो गया। इसी तरह ज़राअत, लाइफ स्टॉक के लिए एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक का शोबा कायम हुआ। इसी तरह शख्सियात से राब्ते के लिए शोबा राब्ता बराए शख्सियात, इस तरह ट्रांसपोर्ट का शोबा कायम कर दिया गया। इस तरह शोबा इस्लाह बराए कैदियान, शोबा इस्लाह बराए कैदियान, ये शोबा प्यारे साईं भाइयों कायम किया गया। इस तरह बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो हम सुनते रहते हैं कि दावत इस्लामी 80 से ज्यादा शोबा जात में दीन का काम कर रही है। 80 से ज्यादा शोबा जात में दीन का काम कर रही है। गौर कीजिए, दावत इस्लामी की कदर पूछनी है, आइए मैं आपको बताता हूं। एक नौजवान जो गुनाहों का आदी है, जो चोरी का आदी है, जो बुराइयों का आदी है, वो नौजवान जो गुनाहों के दलदल में अपनी जिंदगी गुजार रहा है, क्या हुआ? मोहल्ले वाले तंग हैं, घर वाले तंग हैं, वो नौजवान कत्ल के केस में कत्ल करके जेल चला जाता है। अब जिसका नौजवान बेटा बुराइयों का आदी हो, गुनाहों का आदी हो, लोग जिसको बुरा समझते हो, जिसके वालिदैन को शर्मिंदगी देखना पड़ती हो, वो नौजवान जुर्म करके जब जेल में जाता है, इस्लाह बराए कैदियान का शोबा, वहाँ मुबल्लिगीन जाते हैं, नेकी की दावत देते हैं, वहाँ कुरान पाक की तालीम देते हैं, उनको दावत इस्लामी के मदनी माहौल की बरकतें बताते हैं और उन्हें दीन के करीब करते हैं। वो नौजवान, उसकी जिंदगी में जेल के अंदर इनकलाब आ जाता है, वो कुरान और सुन्नत की राह पे आ जाता है, उसके चेहरे पर दाढ़ी, सर पे इमामा आ जाता है, वो नमाजों का आदी बन जाता है और अल्लाह के करम से जब वो नेकी की तरफ आ जाता है, जब वो कुरान और सुन्नत की राह पे आ जाता है, अल्लाह का करम हो जाता है, उसकी रहाई का सबब बन जाता है। अब वो नौजवान जब गया था वो मुजरम था, जब गया था वो गुनाहगार था, जब गया था मुआशरा उससे नफरत करता था, जब गया था वालिदैन उससे परेशान थे, बहन भाई उससे तंग थे।
नौजवान जिसके चेहरे पर दाढ़ी है, जिसके सर पे इमामा है, जिसकी सर पे जुल्फे हैं, जिसका मदनी हुलिया है, जब वो रिहा होके घर आता है, अब वो वालिदैन उनसे कदर पूछिए दावत इस्लामी की कि जिनका बेटा क्या मुजरम था वो मुबल्लिग बन के आया, जिनका बेटा क्या गुनहगार था वो नेकोकार बन के आया, जिनका बेटा क्या था वालिदैन परेशान थे, जब वो आया तो अपनी माँ और बाप के हाथ चूम रहा था। अब वो नौजवान जो गया था मुआशरा उससे नफरत करता था, जब वापस आया जिसकी दिल आजारी की थी, जिसको दुख दिए थे, जिसको तकलीफें दी थी, जिनको तंग किया था, जिसका माल लूटा था, वो नौजवान मदनी माहौल की बरकत से, अमीर अहले सुन्नत के फैजान से लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांग रहा है। अरे वो लोगों को नमाजों की दावत दे रहा है, वो लोगों को इज्तिमा की दावत दे रहा है, वो मदनी काफिले में खुद सफर कर रहा है। प्यारे इस्लामी भाइयों, हाँ उन वालिदैन से पूछे दावत इस्लामी क्या है, हाँ उन बहन भाइयों से पूछे जिनका ये भाई था जो इनकलाब उस नौजवान की जिंदगी में आया, हाँ उसके रिश्तेदारों से पूछे दावत इस्लामी की कदर क्या है। प्यारे इस्लामी भाइयों, हम भी आज गौर करें, आज यौम दावत इस्लामी है, हमें मदनी माहौल मिला, हमें खौफ खुदा मिला, हमें मदनी माहौल मिला, हमें इश्क़ मुस्तफ़ा मिला, हमें मदनी माहौल मिला, हमें नमाजों का शौक मिला, हमें कुरान की तिलावत का जज्बा मिला, हमें दीन का शऊर मिला, हमें बहुत कुछ मिला, हमें ईमान की फिक्र मिली, हमें फिक्र आखिरत मिली, हमें कब्र आखिरत के इम्तिहान के लिए कोशिश करने का ज़हन मिला। किसकी बरकत से? दावत इस्लामी के मदनी माहौल की बरकत से, अमीर अहले सुन्नत के फैजान से। लेकिन प्यारे इस्लामी भाइयों, जब कोई नेमत मिलती है उसकी कदर की जाती है, उसका शुक्र किया जाता है। आज यौम तशक्कुर है, आज दावत इस्लामी का शुक्रिया अदा करने का दिन है, आज अमीर अहले सुन्नत का शुक्रिया अदा करने का दिन है, आज अल्लाह की बारगाह में झुक जाने का दिन है। अल्लाह तूने करम फरमाया, हम मुसलमान पैदा हुए, हमें आका इस्लाम को उम्मती बनाया, लेकिन हम हर एक गौर करे कैसी जिंदगी गुजार रहे थे। दावत इस्लामी ने कितना कुछ दिया, हर कोई आज अपने अंदर गौर करके अल्लाह का शुक्र अदा करे, दावत इस्लामी का शुक्र अदा करे। और शुक्र अदा करने का एक अंदाज तो ये है कि हम जुबान से कहें, दिल से इकरार करें, और दूसरा ये है अमली तौर पर दावत इस्लामी के दीनी कामों में शिरकत करने की नीयत करें। इंशाअल्लाह खुद भी इज्तिमा में सारी जिंदगी शिरकत करते रहेंगे, दूसरों को भी दावत देकर इज्तिमा में लाने की कोशिश करते रहेंगे, खुद भी नमाजें पढ़ते रहेंगे, दूसरों को भी नमाजों की दावत देते रहेंगे, खुद भी सुन्नतों का पर अमल करते रहेंगे, दूसरों को भी सुन्नतों पर अमल करने की दावत देते रहेंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों, खुद भी मस्जिद दर्स में शिरकत करते रहेंगे। गौर करें, मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ, मेरी मस्जिद में फैजान सुन्नत का दर्स होता है, मैं शिरकत करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर नहीं तो क्या मेरी वजह से 7-8 मिनट का मस्जिद दर्स शुरू नहीं हो सकता? नियत करें, आज अमली तौर पर दावत इस्लामी का शुक्रिया अदा करें, नियत करें, मैं अपने मोहल्ले की मस्जिद में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल फैजान सुन्नत का दर्स शुरू करूंगा। नियत करना बंदे का काम है, उस नियत को पूरा करने की तौफीक देना मेरे रब का काम है। नियत करें 27 दिन दुनिया के 3 दिन के लिए हर महीने दावत इस्लामी के मदनी काफिलों में सफर करेंगे। नियत करें इंशाअल्लाह 72 नेक अमाल के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे। ये है अमली तौर पर दावत इस्लामी का शुक्रिया अदा करने का अंदाज। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए कि हम दावत इस्लामी के मदनी माहौल के साथ वाबस्ता रहें और दावत इस्लामी के दीनी काम करते रहें। क्यों? अमीर अहले सुन्नत ने कमाल हिकमत अमली से दावत इस्लामी का पैगाम दुनिया भर में पहुंचाया है, और इसीलिए तो कहा जाता है मसलक का तू इमाम है इलियास कादरी, मसलक का तू इमाम है इलियास कादरी, तदबीर तेरी ताम है इलियास कादरी, फिक्रे रजा को कर दिया आलम पे आश्कार, ये तेरा ऊंचा काम है इलियास कादरी। है दावत इस्लाम
तन्हा चला तू साथ तेरे हो गया जहां, तन्हा चला तू साथ तेरे हो गया जहां, मीठा तेरा कलाम है इलियास कादरी, सर पर इमामा माथे पे सजदों का नूर है, सर पे इमामा माथे पे सजदों का नूर है, जो भी तेरा गुलाम है इलियास कादरी, मसलक का तू इमाम है इलियास कादरी, तदबीर तेरी ताम है इलियास कादरी। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, ए दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो, ए दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। सल्लू अलल हबीब। अल्लाह तबारिक व तआला दावत इस्लामी को दिन 11वीं रात 12वीं तरक्कियां अरूज अता फरमाए और हमें जिंदगी भर दावत इस्लामी के मदनी माहौल में इस्तकामत अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन व सल्लल्लाहु अलैहि व बारिक वसल्लम। सल्लू अलल हबीब।